उसने डरी हुई आंखों से कृष्ण की ओर देखा, लेकिन कृष्ण ने एक और पत्ता लिया, उसके 2 टुकड़े किए और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध थक चुका था, पर वो मरने को राजी नहीं था। भीम ने उसके शरीर के 2 टुकड़े किए और विपरीत दिशाओं में उसके शरीर के हिस्सों को फेंक दिया। सब इंतजार कर ही रहे थे कि ये टुकड़े वापस जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कृष्ण ने जरासंध के पुत्र को मगध का राजा घोषित कर दिया और राजसूय यज्ञ में उसे आमंत्रित किया। 99 राजाओं को मुक्त किया गया जो जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए थे, और उपहार में जरासंध के देश का आधा स्वर्ण वो अपने साथ लेकर आ गए। जरासंध के पास हाथियों की एक विशाल सेना थी। उन्होंने उस सेना का भी आधा हिस्सा ले लिया और 99 राजाओं ने उन्हें अत्यंत प्रेम से अनेक प्रकार के आभूषण और धन धान्य प्रदान किए। इस सब के साथ वो इंद्रप्रस्थ पहुंचे। राजसूय यज्ञ चल रहा था और अब इंद्रप्रस्थ की तिजोरी में इतनी जगह नहीं थी कि वो इतना धन अपने अंदर समा सके। उस धन को अलग अलग कक्षों में किसी प्रकार से रखा गया। दुर्योधन और उसका पूरा परिवार साथ में अन्य सभी लोग यज्ञ में शामिल हुए और अब समय आया सबसे विशेष और उत्तम महापुरुष की पूजा करने का। भीष्म पितामह वहाँ सबसे बुजुर्ग थे, इसीलिए युधिष्ठिर ने उनसे आग्रह किया कि पितामह, क्या आप इस स्थान को ग्रहण करेंगे? भीष्म पितामह ने आगे बढ़कर कहा, यहाँ कई लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, बलशाली हैं, तेजस्वी हैं, लेकिन अगर इन सब में कोई पूजनीय है तो वो केवल वासुदेव कृष्ण है। क्योंकि मानव का वेश धारण करे हुए नारायण को तुम पहचान ना सके हो युधिष्ठिर, तो फिर एक बार इस महल की सभा को देखो। किसके तेज से ये जगमगा रही है, किसके कारण ये नगर अस्तित्व में है। लेकिन भीष्म पितामह ये सब कह ही रहे थे कि सभा में शिशुपाल क्रोध में खड़ा हुआ। शिशुपाल छेदी नाम के राष्ट्र का राजा था और वो कृष्ण की बुआ का लड़का था। उसे छेदी का बैल भी कहा जाता था क्योंकि वो शरीर और कद काठी में काफी विशाल था।